गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए भाई, देखिए हम लोग 11th का अध्याय 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं, बताए थे। अध्याय 2 से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं या तो फिर त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। त्रुटि पर आपको 1-2 क्वेश्चन करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव पूरा करा चुके हैं, सब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 2 क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखिए ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके 11th के फिजिक्स का आधार है। चैप्टर नंबर जो 3 है, अध्याय 3, ठीक है, क्या है, सरल रेखा में गति। मतलब जो गति है ये आपके चैप्टर नंबर जो 3 है ये पूरे भौतिक विज्ञान का क्या है, आधार है। क्योंकि जो भौतिक विज्ञान का नियम है न्यूटन का गति का नियम है, और ये गति चैप्टर ही है, सरल रेखा में गति, ठीक है, सरल रेखा में गति। और इसमें जो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे गति, पढ़ेंगे एवं गति के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गति एवं गति के प्रकार देखेंगे, ठीक है। कुमार गौरव न्यू स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं भाई, न्यू स्टूडेंट है तो अभी न्यू चैप्टर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए थोड़ा। सर ब्लर हो गया, फिर से ऑफ करना पड़ेगा। और क्या जूम बहुत ज़्यादा था, आधा से अधिक मैं कम कर रहा हूँ, ब्लर हो गया। ऑफ कर दूँ क्या? जूम बहुत ज़्यादा था ना सर, जूम देखिए कहाँ, लेकिन अब ब्लर आ रहा है, ज़्यादा जूम था। अब सही भी हो गया, बस 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 बस, सही है सही है। चलिए ठीक है, चलिए भाई। सर इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं होती है सर। सब होगी, ठीक है, सब होगी, बस आप एक एक करके होगा, ठीक है। अभी पहले आप ये पढ़िए, वो भी आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर देखिए स्टार्ट करें हम, और ये बहुत ही आपका एकदम महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपका क्या है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, ठीक है। इसका देखिए अभी लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 आपका स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। देखिए इसमें देखिए जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहला देखिए हम पढ़ेंगे स्थिति, ठीक है। पहला टॉपिक हम क्या देखेंगे, स्थिति देखेंगे, ठीक है। देखिए एक मिनट भाई, पहला टॉपिक देखिए हमको इसमें जो देखना है वो है स्थिति। क्या देखना है, स्थिति, जिसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन, ठीक है। तो स्थिति होता क्या है, स्थिति क्या होता है, देखिए स्थिति किसे कहते हैं। तो देखिए स्थिति आपका है, देखिए देखिए स्थिति, देखिए कोई वस्तु जिस स्थान पर रखा गया होता है वह उसका क्या कहलाता है, स्थिति कहलाता है। जैसे हम जैसे अपना बैग अगर क्या कर रहे हैं, कहीं टांग दे रहे हैं दीवार पे हैंगर में, तो वह उसका इस स्थिति हो गया। कहीं टेबल पे रख दिए तो वह उसका स्थिति हो गया। जब साइकिल चलती है रोड पे तो उसका स्थिति रोड पर होता है, और जब उसको स्टैंड में खड़ा कर देते हैं एक जगह तो वह उसका स्थिति होता है। मतलब कोई भी वस्तु होता है वह जहां पर रखा गया होता है, जिस स्थान पर रखा गया होता है वही स्थान उसका क्या कहलाता है, स्थिति। तो देखिए कोई वस्तु, कोई वस्तु जिस स्थान पर, जिस स्थान पर रखा गया होता है, ठीक है, कोई वस्तु जिस स्थान पर रखा गया होता है वह उसकी, वह उसकी स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है,
स्थिति कहलाता है। ठीक है, कोई वस्तु जिस स्थान पे रखा गया होता है वह स्थान ही उसका क्या कहलाता है, स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिति। ठीक है, ठीक है, क्या कहलाता है, स्थिति कहलाता है। तो देखिए अब इसमें देखिए दो पॉइंट अब हमको देखने हैं, स्थिति में दो पॉइंट देखने हैं। कौन कौन सा, देखिए एक विरामावस्था और एक गति अवस्था क्या होता है। देखिए पहले तो हमने स्थिति जान लिया कि कोई वस्तु जिस स्थान पे रखा गया होता है वह स्थान उसका क्या कहलाता है, स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिति कहलाता है। अब यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, बदलती रहती है, ठीक है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती रहती है तो उसे क्या कहते हैं, गति अवस्था में कहते हैं। और यदि समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है तो उसे क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। तब उसे क्या कहेंगे हम, विरामावस्था कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या कहेंगे, देखिए हम लिखेंगे विरामावस्था और गति अवस्था। विरामावस्था और क्या हो जाएगा, गति अवस्था। गति अवस्था, विरामावस्था और गति अवस्था। ठीक है, विरामावस्था क्या होता है, गति अवस्था क्या होता है। तो देखिए जब कोई वस्तु, देखिए जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता, परिवर्तित नहीं करता तो उसे विरामावस्था कहते हैं। विरामावस्था कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु है और वह समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता, अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, तब उसको हम विरामावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, विरामावस्था। जैसे देख लीजिए हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जैसे देखिए हम बोल सकते हैं कि मेज पर रखी पुस्तक, मेज पर रखी पुस्तक। अब ये मेज पर रखी पुस्तक है, ठीक है, देखिए मेज पर रखी पुस्तक है, हाँ हाँ यही है गौरव कुमार। ठीक है, तो मेज पर रखी जो पुस्तक है वह क्या होता है, देखिए कभी गति नहीं करती, अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती है, तो वह क्या है, विरामावस्था है। क्या है, विरामावस्था। और दूसरा देखिए गति अवस्था में हम क्या लिखेंगे, देखिए यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है तो उसे गति अवस्था कहते हैं। गति अवस्था कहते हैं, तो उसे गति अवस्था कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो उसे क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। जैसे सड़क पर चलती गाड़ी, ठीक है, ग्रह
ठीक है। देखिए सड़क पर चलती गाड़ी जो होती है वह अपना स्थान परिवर्तित करती रहती है। क्या कहते हैं? अपना स्थान परिवर्तित करती रहती है। ठीक है। और जैसे में क्या है, ये ग्रह है, सभी ग्रह क्या करते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है। चलिए ये तो देखिए, ये हमारा हो गया स्थिति और गति अवस्था और विरामावस्था हो गया। क्या हो गया? गति अवस्था और विरामावस्था। अब हम आ जाएंगे जो हमारा आज टॉपिक पढ़ना है, गति और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए गति तो हम यहीं पे लिख देंगे, अतः समय के साथ स्थिति परिवर्तन करना ही गति है। ठीक है। समय के साथ किसी वस्तु का स्थिति परिवर्तन करना ही गति है। कुणाल ये क्या है भाई? न्यू चैप्टर ही है ना? ये न्यू चैप्टर ही है। अब कौन सा नया चैप्टर? ये आज आपका नया चैप्टर चालू किया गया, देखे नहीं है? अध्याय 3 का लेक्चर नंबर 1 है। अब कौन सा नया चैप्टर चालू होगा भाई? नया चैप्टर ही चल रहा है, गति वाला हो गया। मापन मात्रक आपका हो गया, ये गति चल रहा है, नया चैप्टर चल रहा है। ठीक है। मतलब देखिए हम कह सकते हैं कि समय के साथ स्थिति परिवर्तन करना ही क्या है? गति है। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति परिवर्तित करती है तो उसे क्या कहते हैं? गति अवस्था कहते हैं, मतलब वो गति है। ठीक है। अब हमको देखिए देखना है गति के प्रकार। क्या देखना है? गति के प्रकार। देखिए गति के प्रकार। ठीक है। तो देखिए गति के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं गति के? गति के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। अब इसको कितने डिटेल में समझेंगे पंकज? इससे ज्यादा डिटेल में आपको कहीं किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगा भाई। अभी तो आप चैप्टर चालू ही किए, बताइए पंकज जी। अब कितने डिटेल में बताइए? आपको स्थिति जानना है, एकदम सिंपल सा कि कोई वस्तु जहां पे रखा होता है वह उसकी स्थिति कहलाती। बताइए इससे ज्यादा क्या लेंगे? जैसे आप बुक है, बुक को टेबल पे रख देते हैं तो उसकी स्थिति टेबल पर है। बुक को टेबल से उठा के बेड पे रख देंगे तो उसकी स्थिति बेड पर हो गई। अगर बुक को अलमारी में रख देंगे तो उसकी स्थिति अलमारी में हो गई। बैग है, बैग को अगर आप अच्छे से हैंगर पे रखेंगे तो उसकी स्थिति हैंगर पर है। बताइए अब कौन सा डिटेल चाहिए इसमें? अब कौन सा डिटेल चाहिए? स्थिति के लिए, विरामावस्था के लिए। अब अगर स्थिति हो गया कि जहां पे रखा है वह स्थिति है। यदि कोई वस्तु अपना स्थिति बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? गति अवस्था। और नहीं बदलता है तो विरामावस्था कहते हैं। कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करेगा, जैसे हम घर को देखते हैं, आप लोग किसी का घर हो, मकान हो, वह स्थान नहीं बदलता है। घर आज जहां है कल भी वहीं रहेगा, परसों भी वही रहेगा, नरसों भी वही रहेगा, हमेशा घर वही रहता है। तो वह अपना स्थान नहीं बदलता है, तो वह क्या है? वह विरामावस्था में है। और जो ग्रह होते हैं, ग्रह देखिए क्या होते हैं? ग्रह आपके गति करते रहते हैं। ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं, तो वह क्या है? गति अवस्था है। अब देखिए अब गति के प्रकार है, तो अभी गति के प्रकार आपको लिखना है कि गति मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। देखिए मुख्यतः 5 पढ़ रहे हैं, वैसे तो फिर और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। वैसे आप इसके बाद इस 5 को पढ़ाने के बाद भी आपको 3-4 और प्रकार बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए, पहले देखिए हम पांचों का नाम लिख लेते हैं। पहला देखिए क्या है, सरल रेखीय गति जो चैप्टर है, सरल रेखीय गति, ठीक है। दूसरा क्या है देखिए, वृत्तीय गति, और तीसरा देखिए क्या है, घूर्णन गति, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए, चौथा देखिए क्या है, दोलन गति, और पांचवा क्या है देखिए, कंपन गति। कंपन गति, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के गति होते हैं, इसी पांचों को हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो जो आप लोग 9th में पढ़े हैं वो आपको 11 में मिलेगा, और जो 10 में पढ़े हैं वो आपको 12 में मिलेगा। देखिए जो 9 में पढ़े हैं, 9 का कुछ भाग आपको 11 में आकर मिल रहा है, और जो आप लोग 10 में पढ़े हैं, 10 का भाग कहाँ मिलेगा, जाके 12 में मिलेगा, 10 का 12 में मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि अभी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप लोग 9th में पढ़े हैं तो यहाँ मिल रहा है, आप 10 में अच्छे से पढ़े हैं तो 12 में वही चीज आपको फिर पढ़ना होगा, आधा वही रहेगा आधा दूसरा रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहला देखिए है हमारा सरल रेखीय गति, क्या है, सरल रेखीय गति, ठीक है। पहला क्या है, सरल रेखीय गति। तो देखिए सरल रेखीय गति क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी सीधे रेखा में, किसी सरल रेखा पर उसके अनुदिश गति करता है, सरल रेखा पर बने मार्ग पर गति करता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर बने मार्ग पर या सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। हाँ कुछ और पढ़ना होगा, बोल तो रहे हैं, अभी तो बोले आपको। देखिए जब कोई वस्तु, देखिए जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, तो इसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। तब इसकी गति क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करता है तो इसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे में देखिए हम लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जैसे में देखिए क्या, देखिए बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली की गति,
बंदूक से जो गोली निकलती है, बंदूक से गोली निकलती है तो एक सरल रेखा पे चलती है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर मुड़ जाएगा। जिसको आप गोली मारेंगे वो हट जाएगा तो गोली भी नहीं हटेगी, गोली सीधे जाएगी। गोली अपना वो रहे सामने या न रहे, गोली क्या करती है, सीधे जाती है। ऐसा नहीं कि हम जिसको गोली मार रहे हैं वो इधर उधर कर रहा है तो गोली भी घूम जाएगा, ऐसा तो नहीं ना। गोली क्या होगा, सीधे रेखा पे चलेगा, एकदम सीधे चलेगा, सामने जो भी पड़ेगा उसी को लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जिसका नाम लेकर चल रहे हैं उसी को लगेगा, ठीक है। और क्या देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए स्वतंत्रता पूर्वक गिरते वस्तु की गति। देखिए कोई वस्तु है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। कोई वस्तु है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। आवाज नहीं जा रही जी, आवाज नहीं जा रही है। गॉडफादर आवाज जा तो रही है सबको, आवाज जा रही है कि नहीं हमारी, बताइए। हमारी आवाज जा रही है? आवाज जा रही है कि नहीं ये बताइए सभी लोग। आपका मोबाइल खराब होगा गॉडफादर, ठीक है। देखिए सबको, देखिए पंकज बोल रहे हैं आ रहा है, ये जिद्दी बॉय है ये भी बोल रहे हैं कि आ रहा है, और आप बोल रहे हैं नहीं आ रहा है, तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा ना। चलिए देखिए, ये देखिए पहला हो गया, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती, जैसे यही है, हवा नहीं चल रहा है, एकदम हवा का भी दबाव नहीं है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। अब जब स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो एकदम क्या होगा, ये सीधी रेखा में गिरती है, तो ये क्या हो गया, सरल रेखी गति हो गया। क्या हो गया, सरल रेखी गति। चलिए अगला देखिए, क्या देखेंगे हम सरल रेखी गति के बाद। दूसरा देखिए वृत्तीय गति। क्या है, वृत्तीय गति है। क्या है, वृत्तीय गति, ठीक है। वृत्तीय गति, तो देखिए वृत्तीय गति क्या होता है, देखिए जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग के, वृत्त पर बने मार्ग के अनुदिश गति करता है, किसी वृत्तीय मार्ग के अनुदिश गति करता है, तो इसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति, ठीक है। देखिए जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग के अनुदिश गति करता है, तो इसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। तो इसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति। जब कोई किसी वृत्तीय मार्ग पर, ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो इसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। देखिए वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो जैसे में देखिए क्या है, जैसे ग्रहों की गति, ठीक है। ग्रहों की गति देखिए क्या है, ग्रह क्या करते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति।
ठीक है, क्या कहते हैं उसे, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, चलिए तो और देखिए, और आप लोग लिख सकते हैं, देखिए किसी वस्तु को धागे से बांध दे, कोई वस्तु है इसको धागे से बांध के पकड़कर जब घुमाते हैं एक सिरे को, तो वो भी क्या करता है, वृत्तीय गति में चक्कर लगाता है। घड़ी के सुई की नोक, घड़ी जो होता है इसमें सुई घूमता है, इसका जो नोक है, किनारा है, वो एक वृत्त बनाता है, ऐसे घूम के क्या करता है, वृत्त बनाता है। तो घड़ी के सुई की नोक। मोहम्मद हसन, अभी बताइए अनस, पहले ये पढ़ाएं कि आपको पहले नीट ही पढ़ा दे? अरे क्वेश्चन बताते समय नीट में बताया जाता है कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नीट में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। अभी बताइए, आप कह रहे हैं सर नीट का क्वेश्चन बताइए, तो पहले ये पढ़ाएंगे तब तो क्वेश्चन बताएंगे, कि डायरेक्ट ये छोड़ के तो नीट का बता नहीं सकते हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन बताना चालू करेंगे। तो देखिए नीट में गति से आते हैं, गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, दाब ये सबसे, तो जब आएगा तो बताएंगे ही। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए क्या है, घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति देखिए क्या होता है। घूर्णन गति देखिए होता है कि जब कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर रह के किसी अक्ष के परितः चक्कर लगाता है, जब कोई वस्तु क्या होता है, एक स्थान पे स्थिर रहेगा, ठीक है, और किसी अक्ष के परितः, अपने किसी अक्ष के परितः चक्कर लगाता है, तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति। जैसे लट्टू नचाते हैं, तो लट्टू क्या होता है, एक जगह स्थिर होकर चक्कर लगाता है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन करना, ठीक है। तो देखिए जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः, अक्ष के परितः चक्कर लगाता है, अक्ष के परितः घूमता है, लिखिए घूमता है, तो इसकी गति, इसकी गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति। घूर्णन गति कहलाती है, इसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। जब कोई वस्तु अपने किसी अक्ष के परितः घूमता है, तो इसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है, ठीक है। जब कोई वस्तु अपने किसी अक्ष के परितः चक्कर लगाता है, घूमता है, तो इसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे देखिए लट्टू की गति लिख सकते हैं, जैसे लट्टू की गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखिए जब हम कोई लट्टू होता है, लट्टू को नचाते हैं, तो लट्टू क्या करता है, एक ही स्थान पर रुक करके नाचता है, चक्कर लगाता है, तो क्या है, घूर्णन गति है। पंखे की गति लिख सकते हैं, पंखे की गति, ये सब क्या है, ये सब घूर्णन गति के उदाहरण है। किसके, घूर्णन गति के, ठीक है, किसके हैं, घूर्णन गति के, ठीक है। जब कोई वस्तु अपने किसी अक्ष के परितः स्थिर होके क्या करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति। जैसे लट्टू की गति हो गई, पंखा की गति हो गया, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर नाचना, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट चलिए देखिए, अगला देखिए क्या है, दोलन गति। क्या है देखिए, दोलन गति है। दोलन गति, दोलन गति क्या होता है देखिए, दोलन गति देखिए, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के किसी मध्य बिंदु के इधर उधर अपनी गति को बार बार दोहराता है, बार बार आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो इसकी गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। क्या कहलाती है, दोलन गति। ठीक है, जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति देखे होंगे, दीवार घड़ी में क्या होता है, लटका होता है पेंडुलम नीचे, वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। झूलते हुए झूले की गति, किसकी, झूलते हुए झूले की गति। ठीक है, झूलते हुए झूले की गति। देखिए, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के इधर उधर अपनी गति बार बार दोहराता है, अपनी गति क्या करता है, बार बार दोहराता है। जब कोई वस्तु कोई क्या होगा, मध्य एक अक्ष रहेगा, कोई अक्ष रहेगा, और उसके इधर उधर दोनों तरफ अपनी गति बार बार आएगा जाएगा दोहराएगा, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसकी गति क्या कहलाती है, इसकी गति दोलन गति कहलाती है। दोलन गति कहलाती है। ठीक है, तब इसकी गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे देखिए घड़ी के पेंडुलम की गति झूलते हुए झूले की गति, झूलते हुए झूले की गति, सरल लोलक की गति लिख सकते हैं, सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति। सरल लोलक क्या होता है, तो देखिए सरल लोलक आपका होता है, देखिए सरल लोलक कोई वस्तु होता है, ठीक है, और उसको धागे से बांधकर लटका दिया जाता है। जैसे ही मार्कर है, इसको धागे से बांधकर ऐसे लटका देंगे तो ये क्या कहलाएगा, सरल लोलक। अब इसको खींच के छोड़ेंगे तो आएगा जाएगा, बार बार अपनी गति को दोहराएगा, तो ये क्या है, सरल लोलक होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को बांधकर लटका दिया जाता है, जैसे बच्चों को खेलने के लिए देखे होंगे, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने को बांधकर लटका दिया जाता है जहां वो सोते हैं, तो वो कहलाएगा सरल लोलक। ठीक है, अब देखिए लास्ट आपका क्या है, देखिए अंतिम जो है आपका, देखिए वो है कंपन गति। क्या है, कंपन गति। चलिए देखिए अंतिम, देखिए क्या है आपका, कंपन गति। देखिए कंपन गति भी क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है,
कंपन गति भी एक प्रकार का दोलन गति होता है। क्या होता है? एक प्रकार का दोलन गति। देखिए दोलन गति में देखिए जब वस्तु यहां से यहां तक ऐसे बार बार दोहराती है तो ये क्या है? दोलन गति। ठीक है, और इस दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। इस दूरी का हम नाम क्या रखते हैं? आयाम रखते हैं। दोलन गति में जो ये अधिकतम दूरी चलता है इस दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। और देखिए जब इसका आयाम हम बहुत छोटा कर देंगे, इसका आयाम देखिए हम क्या कर देंगे? जब बहुत छोटा कर देंगे मतलब बहुत कम दूरी तक कंपन करेगा, बस यहीं तक कंपन करेगा, ऐसा दोलन करेगा, मतलब बहुत कम दूरी तक दोलन करेगा, तो इसे क्या कहते हैं? कंपन गति। तो हम लिख सकते हैं जब दोलन गति में इसका आयाम बहुत कम होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, तब इसकी गति को क्या कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। ठीक है, देखिए जब दोलन गति में इसका आयाम बहुत कम होता है तो इसे कंपन गति कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। जब दोलन गति में इसका आयाम बहुत कम होता है तो इसे क्या कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। जैसे स्प्रिंग की गति। ठीक है, किसकी गति? स्प्रिंग की। देखिए जब किसी स्प्रिंग को, ठीक है, जब किसी स्प्रिंग को थोड़ा सा हम खींच के छोड़ते हैं तो ये भी क्या करता है? दोलन करता है, ऐसे दोलन, लेकिन इतने कम दूरी तक करता है कि हमें पता नहीं चलता है, बहुत कम दूरी तक ही करता है दोलन। ठीक है, बहुत कम दूरी तक दोलन करता है, मतलब बहुत कम दूरी तक अगर दोलन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? कंपन गति। और लिख सकते हैं, जैसे देखिए रबर है, रबर को खींचकर छोड़ने पर गति। देखिए कोई रबर है, रबर को जब खींच कर छोड़ते हैं, थोड़ा सा खींच के रबर को, तो ये भी क्या करता है? दोलन गति करता है, लेकिन इतने कम दूरी में करता है कि वो क्या हो जाता है? कंपन गति उसे कहते हैं। मतलब जब दोलन गति में उसका आयाम बहुत कम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन गति। तो देखिए आप गति पढ़े, गति क्या होता है? देखिए गति पहले देखिए आप पढ़ लिए कि समय के साथ किसी वस्तु का स्थिति परिवर्तन करना ही गति कहलाता है। समय के साथ किसी वस्तु का स्थिति परिवर्तन करना ही गति कहलाता है। गति के 5 प्रकार होते हैं: सरल रेखी गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, कंपन गति। अब देखिए सरल रेखी गति क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर चलता है, किसी सरल रेखी मार्ग के अनुदिश गति करता है, तो इसकी गति क्या कहलाती है? सरल रेखी गति। और जब कोई वस्तु क्या होता है? किसी वृत्तीय मार्ग पर, किसी वृत्त की परिधि पर बने मार्ग पर गति करता है, तो इसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। और घूर्णन गति, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमता है तो इसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, और दोलन गति, जब कोई वस्तु किसी मध्य स्थिति के अक्ष के इधर उधर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसे क्या कहते हैं? बार बार दोहराने की गति क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन गति। ठीक है, और लास्ट आपका है कंपन गति, कि जब दोलन गति में इसका आयाम जो है, जितने दूरी तक वो गति करता है, इसका आयाम बहुत कम होता है, अति सूक्ष्म होता है। आयाम कम रहेगा तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन गति। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रकार के गति होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? 5 प्रकार की गति। एक देखिए आप और याद कर लीजिए। देखिए पांचों गति को 2 भागों में
दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पांचों गति को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। पांचों गति को क्या किया गया है, दो भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन से, देखिए, नियमित गति और अनियमित, अनियमित गति, ठीक है। नियमित और अनियमित गति। अब ये क्या होता है, नियमित गति क्या होता है, देखिए, नियमित गति, देखिए, जिस गति के आने का समय निश्चित होता है, जिस गति के आने का समय, उसके दोहराने का समय निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, नियमित गति, ठीक है। देखिए, जब किसी वस्तु की गति एक निश्चित समय बाद फिर से होती है, तो इसे नियमित गति कहते हैं। क्या कहते हैं, नियमित गति। तो इसे नियमित गति कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, नियमित गति। जब किसी वस्तु के दोहराने का समय क्या होता है, निश्चित होता है। जब किसी के, ठीक है, जब किसी वस्तु के दोहराने का समय निश्चित होता है तो इसे नियमित गति कहते हैं। जैसे देख लीजिए, देखिए, जैसे में देखिए, घड़ी के सुई की गति, ठीक है। अब देखिए, घड़ी के सुई की गति है तो ये नियमित गति है। घड़ी के सुई का गति जो होता है वो आपको, देखिए क्या है, देखिए वो देखिए आपका, देखिए क्या है, वो आपका निश्चित समय बाद दोहराता है। जैसे सेकेंड वाली सुई है, 1 मिनट बाद फिर से दोहराती है, ठीक है। मिनट वाली सुई है, 1 घंटे बाद फिर से दोहराती है, ठीक है। अब देखिए, इसी में हम लिख देंगे अनियमित का, कि जब किसी वस्तु के गति के दोहराने का समय निश्चित न हो, निश्चित न हो, तो इसकी गति अनियमित गति, अनियमित गति कहलाती है। क्या कहलाती है, अनियमित गति कहलाती है। तब इसकी गति अनियमित कहलाती है, ठीक है। देखिए, जब किसी वस्तु के गति के दोहराने का समय निश्चित होता है तो नियमित गति, और दोहराने का समय निश्चित नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, अनियमित गति। जैसे में देखिए, जितने भी है, देखिए, जैसे में देखिए, बारिश होती है, ठीक है, वर्षा होती है ना, वर्षा, इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं, वर्षा। अब वर्षा होती है तो इसके आने का समय क्या निश्चित होता है, आज आपका कितना हुआ, वर्षा हुआ, तो फिर कल होगा कि परसों होगा ये निश्चित नहीं है ना, कब होगा ये आपका निश्चित समय नहीं है। तो देखिए, जिसके गति के दोहराने का समय, जैसे घड़ी की सुई है, 1 चक्कर लगा लेगी तो फिर से दोहराएगी, फिर लगा लेगी फिर से दोहराएगी, तो इसके दोहराने का समय निश्चित है तो नियमित गति, और जिसके आने का समय निश्चित नहीं होता है वह क्या होता है, अनियमित गति कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके गति के प्रकार थे जो आपके कंप्लीट हुए।
अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर में अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। और तैयारी अच्छे से देखिए, वर्षा हो गया, आंधी तूफान जितने भी हैं, जितने प्राकृतिक आपदा हैं, वो बताकर नहीं जाते हैं कि फिर कब आएंगे, ठीक है। तो सभी लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग अगला क्लास करिए, ठीक है, अगला क्लास आपका होगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।